गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग अर्थ और अर्थ को यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अर्थ और यूनिक प्लेनेट, इसका मतलब क्या होगा। अर्थ का मतलब पृथ्वी और यूनिक प्लेनेट का मतलब होता है एक अनोखा ग्रह। अनोखा ग्रह भी कह सकते हैं, अनूठा ग्रह भी कह सकते हैं, सबसे अच्छा ग्रह भी कह सकते हैं। इस तरह अर्थ को यूनिक प्लेनेट कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्थ के बारे में, फिर इसके बाद समझेंगे इसको यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है। तो सबसे पहले देखिए अर्थ के बारे में समझ लिया जाए। इट इज़ द थर्ड प्लेनेट फ्रॉम द सन, मतलब पृथ्वी जो है सूर्य से डिस्टेंस, दूरी के आधार पर देखा जाए तो तीसरे नंबर पर ग्रह है। देखते हैं इसको जो है सोलर सिस्टम में देखते हैं। तो यहाँ देखिए, ये सूर्य है और सूर्य से पहले नंबर पे जो ग्रह है मरकरी है, दूसरे पर वीनस है और तीसरे नंबर पर अर्थ है। तो अभी हमने क्या बताया है, सूर्य से कितने नंबर पर ये ग्रह आता है अर्थ, तो तीसरे पे। देखिए, पहला ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। मतलब सूर्य से डिस्टेंस के आधार पर देखा जाए तो तीसरे नंबर पे ग्रह कौन सा आता है, अर्थ आता है। ठीक है, ये अर्थ है, पहला मरकरी, दूसरा वीनस और तीसरा अर्थ, और ये है सूर्य। आइए अब आगे देखते हैं। दिया है इट टेक्स 365 1/4 डेज टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द सन, यानी पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 365 दिन और 1/4 डेज लेता है। ठीक है, यानी 365 दिन और 6 घंटे का समय लेता है, और ये जो है सूर्य के चारों तरफ एक चक्कर लगाता है। रिवोल्यूशन का मतलब होता है सूर्य का पूरा एक चक्कर लगाना। उसके बाद दिया है इट इज कॉल्ड ब्लू प्लैनेट, मतलब पृथ्वी को हम ब्लू प्लैनेट यानी नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या दिया है, इट हैज वन सैटेलाइट और द मून, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ जो है प्राकृतिक उपग्रह घूमता है, उसका क्या नाम है, मून है। ठीक है, सैटेलाइट का मतलब अर्थ के चारों तरफ घूमने वाला एक उपग्रह, मतलब पृथ्वी के चारों तरफ घूमने वाला उपग्रह का क्या नाम है, मून है। नेचुरल सैटेलाइट का क्या नाम है, मून है, चंद्रमा है। उसके बाद दिया है द अर्थ रोटेट्स ऑन इट्स एक्सिस 1 डेज या 24 आवर, पृथ्वी अपने एक्सिस पर कितने घंटे में घूमता है, 24 घंटे में या एक दिन में। मतलब पृथ्वी अपना पूरा एक चक्कर लगाने में कितना घंटा लेता है, 24 घंटा और या तो एक दिन। लेकिन यही सूर्य के चारों तरफ जो है एक कंप्लीट सर्किल कंप्लीट करने में कितना समय लेता है, 365 डेज और 6 घंटे या 1/4 डेज। ठीक है, अब आगे देखिए, अब जानते हैं कि यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर दिया है यूनिक प्लेनेट या अनोखा ग्रह। तो अनोखा ग्रह क्यों कहा जाता है इसके बारे में जानते हैं। तो आइए देखते हैं। पहला नंबर, अर्थ इज द ओनली प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम वेयर इट इज नो दैट लाइफ एग्जिस्ट, वेयर इट इज नोन दैट लाइफ एग्जिस्ट, मतलब पृथ्वी ही पूरे सोलर सिस्टम में, पूरे जो है सोलर सिस्टम में मात्र एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जीवन संभव है। बाकी जितने भी ग्रह हैं उसके ऊपर जो है जीवन संभव नहीं है। केवल किस पर लाइफ जो है पॉसिबल है, तो वो केवल और केवल किस पर है, अर्थ है। इसी कारण इसको यूनिक प्लेनेट या अनोखा ग्रह कहा जाता है। ठीक है, पहला पॉइंट समझ में आया कि क्योंकि इसके ऊपर क्या है, जीवन संभव है, लाइफ जो है पॉसिबल है, इसीलिए इसको जो है यूनिक प्लेनेट कहते हैं। दूसरा देखा जाए, दूसरे नंबर पे दिया है इट हैज वाटर, लैंड एंड एयर, मतलब पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिस पर पानी भी है, जमीन भी है और हवा भी है। ठीक है, मतलब पानी भी है, जमीन भी है और हवा भी है। बाकी जितने भी हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी प्लेनेट हैं उस पर हवा, पानी और जमीन तीनों एक साथ नहीं है। तीसरे नंबर पे देखते हैं, इट इज दिया है फेवरेबल टू सस्टेन लाइफ एज इट इज नॉट टू कोल्ड एंड नॉट टू हॉट, मतलब
पृथ्वी को अनोखा ग्रह हम इसलिए कहते हैं क्योंकि पृथ्वी न ही बहुत ज़्यादा गर्म है और न ही बहुत ज़्यादा ठंडा है, एवरेज है। इस कारण यहाँ पर हम आसानी से रह सकते हैं और लाइफ यहाँ पर पॉसिबल है। तो तीसरा पॉइंट ये है जिसके कारण इसको यूनिक प्लैनेट कहा जाता है। ठीक है, यानी टू कोल्ड, न ही बहुत ज़्यादा ठंडा है और न ही बहुत ज़्यादा गर्म है, यानी रहने लायक पृथ्वी जो है प्लैनेट है, एक ग्रह है। तीसरा पॉइंट समझ में आया। फोर्थ पॉइंट देखिए क्या दिया है, presence of various gases like oxygen, carbon dioxide and nitrogen in its atmosphere support life। अब देखिए यूनिक प्लेनेट क्यों कहा जाता है, इसका फोर्थ पॉइंट, तो पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसके ऊपर जहाँ पर ऑक्सीजन भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन गैस भी है और साथ ही यहाँ पर एटमॉस्फेयर है जो हमारे जीवन के लिए बहुत ही जो है जीने में जो है मदद करता है। यानी पृथ्वी के अलावा जितने भी ग्रह हैं वहाँ पर न ही एटमॉस्फेयर है, न ही ऑक्सीजन है, न ही कार्बन डाइऑक्साइड है और न ही नाइट्रोजन है। मतलब पृथ्वी पर ऑक्सीजन भी हमें मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी हमें मिलता है, नाइट्रोजन भी मिलता है और इस साथ ही साथ हमारे पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर भी है जो हमारे लाइफ को क्या करता है, सपोर्ट करता है। तो ये चार कारण है कि पृथ्वी को हम अनोखा ग्रह कहते हैं। ठीक है, इस तरह हमने जाना कि अर्थ की क्या क्वालिटी है और अर्थ को यूनिक प्लैनेट क्यों कहा जाता है। ठीक है, इस तरह हमने आज क्या जाना, यूनिक प्लैनेट अनोखा ग्रह अर्थ को क्यों कहते हैं। तो पहले पॉइंट में हमने ये बताया कि पृथ्वी ही एक ऐसा जो है सोलर सिस्टम एक ऐसा प्लैनेट है जिस पर लाइफ पॉसिबल है। दूसरे में हमने बताया कि अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर वाटर भी है, लैंड भी है और एयर भी है। तीसरा हमने ये बताया कि पृथ्वी न ही बहुत ज़्यादा गर्म है और न ज़्यादा ठंडा, यानी एक ऐसा जगह है जहाँ पर हम आसानी से रह सकते हैं। फोर्थ हमने ये बताया कि पृथ्वी पर एटमॉस्फेयर भी है, ऑक्सीजन गैस भी है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नाइट्रोजन भी है। ये सब जितने भी एटमॉस्फेयर हैं या नाइट्रोजन या ऑक्सीजन है अदर प्लैनेट पर, दूसरे प्लैनेट पर हमको नहीं मिलता। इसलिए जो है पृथ्वी को यूनिक प्लैनेट या अनोखा ग्रह हम लोग कहते हैं। धन्यवाद, थैंक्स।